हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बैक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1.12। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1.11। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12। तो उसमें हमें गिवन है स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है हेनरीज लॉ को हमें डिफाइन करना है एंड उसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। पहले हेनरीज लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, देन उसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लिखा है। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमें क्या कहता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जैसा कि हमें पता है हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, जिसका फॉर्मूला हमने देखा है हेनरीज लॉ जो होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH/X। ये फॉर्मूला आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो वही है हेनरीज लॉ, जो सिंपली इसके बारे में हमें लिख देना है। इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस देखते हैं कुछ। इन पैकेजिंग ऑफ सोडा कैंस, सोडा वाटर बॉटल्स आर ऑलवेज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस। ठीक है, जब हम सोडा कैंस को जब पैक करते हैं, सोडा वाटर बोटल्स जो पैक होता है, जैसे कोका कोला का बोतल्स आ गया, उसे जब हम पैक करते हैं तो उसके अंदर हमें हमेशा हाई प्रेशर बढ़ना पड़ता है ताकि वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस CO2 गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा उसे इंक्रीज कर पाए। तो इसमें भी हमें हेनरीज लॉ का काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखने को मिलता है। अगर हेनरीज लॉ नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ये सब हेनरीज लॉ के वजह से होता है। जो आप जब कोका कोला का बोतल जब खोलेंगे तो आपको उसमें से मतलब कुछ साउंड करके आवाज़ आता है पहले खोलते वक्त, वो सब ये हेनरीज लॉ के कारण होता है, क्योंकि उसमें हम लोग हायर पैक करते समय उस बोतल को उसमें हायर प्रेशर दिया जाता है ताकि वो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस को इंक्रीज करे। तो चलिए इसका दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये है इसका दूसरा एप्लीकेशन, जिसमें हमें दिया गया है इन डीप सी डाइविंग। ठीक है, नाइट्रोजन इज मोर सोल्यूबल देन हीलियम इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में जो होता है नाइट्रोजन ज़्यादा सोल्यूबल है एज कम्पेयर टू हीलियम। In the deep sea, the pressure is higher than at the surface of the water. When diver tries to come rapidly towards the surface of the water, pressure decreases and dissolved nitrogen comes back from blood and makes bubble in veins. Hence, divers used oxygen diluted with helium. तो इसमें हमें कहा गया एक डीप सी डाइविंग में जब होता है नाइट्रोजन ज़्यादा सोल्यूबल होता है हमारे बॉडी में एज कम्पेयर टू हीलियम, और जो डीप सी होता है वहाँ पे प्रेशर इज हायर एट द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस के वाटर पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉटम ऑफ द वाटर। ठीक है, तो जब डाइवर कोशिश करता है रैपिडली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द वाटर के यहाँ आने के लिए, तो प्रेशर डिक्रीज होता है और जो नाइट्रोजन है वो डिजोल्व होना शुरू करता है और बबल्स बनाने लगता है इन वेन्स में, और इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो डाइल्यूट होता है हीलियम के साथ। तो चलिए अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड एप्लीकेशन। इसका थर्ड एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए यहाँ पे। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 in the blood and tissues of people living at high altitudes or climbers. Low blood O2 causes climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms of a condition known as anoxia. आप ये anoxia वर्ड अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये वर्ड याद रखिएगा anoxia क्या होता है आखिर। जो हाई एल्टीट्यूड्स जो होता है, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स में पहुंचते हैं तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो लेस होता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल में ज़्यादा हमें पार्शियल प्रेशर मिलता है एज कम्पेयर टू हाई एल्टीट्यूड्स, जिसकी वजह से आपको जो होगा लो कंसंट्रेशन बॉडी में देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स। ओके बच्चों, जो लो ब्लड होगा ऑक्सीजन का वो क्लाइंबर्स को बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो क्लाइंबर्स को मतलब ये सब प्रॉब्लम होता है लो ऑक्सीजन के कारण। तो ये सब सिम्टम्स हमें कब देखा जाता है? जब किसी पर्सन को एनोक्सिया होता है। ठीक है बच्चों, यही थे कुछ इसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और हेनरीज लॉ।
तो आई होप कि आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.13। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।